आज हम बात करने वाले हैं लालच और खौफ की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की जिसे द ब्लैक मेंशन के नाम से जाना जाता है। सोचिए, ये चेतावनी है उस जगह के बारे में जिसे लोग डर के मारे नर्क का दरवाजा तक कहते हैं। तो चलिए इस हवेली के अंधेरे राज को जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गिरिडीह रोड पर बने उस ब्लैक मेंशन से, एक ऐसी जगह जिसकी शोहरत खौफनाक है। मतलब आसपास रहने वाले लोग उस साये से इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने घर बार सब छोड़ दिए। सोचिए, पूरा 1 किलोमीटर का इलाका वीरान हो गया। लेकिन जहां सबको खौफ दिख रहा था, वहीं एक आदमी को इसमें मौका नजर आया। नाम था अंकित पटेल। उसने क्या किया? उसने वो पूरी हवेली और आसपास की जमीन ही खरीद ली और लोगों के इसी डर को एक बिजनेस बना दिया। और उसने एक ऐसी चुनौती रखी जिसने इस कहानी के असली संघर्ष को जन्म दिया। एक तरफ था इंसानी लालच और दूसरी तरफ एक अनजाना खौफ। चुनौती सुनने में तो बड़ी सीधी सादी थी, बस एक रात, सिर्फ एक रात उस हवेली के अंदर जिंदा गुजारनी थी। और अगर कोई ये कर लेता तो इनाम था पूरे 9 करोड़ रुपए। एक ऐसी रकम जो किसी की भी जिंदगी बदल दे। लेकिन हवेली का इतिहास कुछ और ही कहता था। वो ये बताता था कि इस खेल में हारने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो, जिसे बहादुर कहें या बेवकूफ, जिसने इस चैलेंज को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई। और यही कहानी में एंट्री होती है राजदीप की। उसे ये चैलेंज यूट्यूब पर मिला और उसे पक्का यकीन था कि ये भूत प्रेत की कहानी पैसा कमाने के लिए बनाया गया एक ड्रामा है और कुछ नहीं। तो राजदीप ने ऑनलाइन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। 14 फरवरी को वो अपने भाई रमन और दोस्त रॉबिन के साथ उस हवेली पर पहुंच गया। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था और हवेली असल में देखने में कई ज्यादा डरावनी लग रही थी। तो इससे पहले कि वो लोग अंदर कदम रखते, खुद अंकित पटेल वहां आ पहुंचा, इस खतरनाक खेल के नियम बताने के लिए। नियम एकदम साफ थे। अंदर अपनी जिम्मेदारी पर जाना होगा। अगर कुछ हो गया तो मैनेजमेंट की कोई जवाबदेही नहीं होगी। और हाँ, अपनी मर्जी से ये चैलेंज ले रहे हैं, इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना था। और कोई भी हथियार अंदर ले जाना मना था। मतलब साफ था, एक बार दरवाजे के अंदर तो वो दुनिया से बिल्कुल अकेले थे। जाते जाते अंकित पटेल ने जो कहा उससे उनका अकेलापन और भी गहरा गया। उसने साफ साफ बोला, यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। उसने बताया कि रात 9 बजे के बाद तो गार्ड भी चला जाता है। तो अब एक तरफ था राजदीप का यकीन कि सब ड्रामा है और दूसरी तरफ हवेली के पुराने गार्ड की चेतावनी। उसने जाते जाते एक आखिरी बार बड़ी मिन्नतें करके उन्हें रोकने की कोशिश की। कहा कि ये काला साया किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन राजदीप पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने सारी चेतावनियों को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया और अपने दोस्तों के साथ हवेली के दरवाजे के अंदर चला गया। और बस चैलेंज शुरू हो गया। अंदर का माहौल बड़ा ही अजीब, घुटन भरा था। सामने एक बड़ा सा आंगन था जिसमें एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। कहते हैं यहीं पर कोई तांत्रिक काला जादू करता था। चैलेंज शुरू हुए अभी 15 मिनट ही हुए थे। रात के 9:15 बजे अचानक उस पीपल के पेड़ से चर चर की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य झूला झूल रहा हो। अब राजदीप का प्लान तो बड़ा सीधा सा था। उसने सोचा, हम इन छोटी मोटी डरावनी चीजों पर ध्यान ही नहीं देंगे, बस खुद को ऊपर वाले कमरे में बंद कर लेंगे और चुपचाप सुबह होने का इंतजार करेंगे। प्लान तो ठीक था, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई लॉजिकल प्लान किसी ऐसी ताकत के आगे टिक सकता है जो खुद लॉजिक से परे हो? उन्होंने ऊपर जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया और जैसे ही उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित हैं, ठीक उसी पल उनकी नजर खिड़की के बाहर गई। खिड़की के बाहर ठीक उनके सामने वही काला साया खड़ा था, वही जिसका जिक्र वो अब तक सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे। और फिर उस साये ने एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी कि उनका सारा आत्मविश्वास, सारा यकीन एक पल में चकनाचूर हो गया। उनका सबसे बड़ा डर अब हकीकत बन चुका था। और कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है। उस चीख के बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। ये हमें एक अकेले, बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब खौफ खुद सामने आकर खड़ा हो जाए, तो क्या लालच की वाकई कोई कीमत बचती है?